मॉर्निंग। हम इस तरह के फ्राइडे की उम्मीद बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन कल हमारी वीकली एक्सपायरी कमजोर रही। आज हम देख रहे हैं अमेरिका के भी संकेत अच्छे नहीं हैं। तो क्या ये सिर्फ एकमात्र वही ब्याज दरें बढ़ने का फियर है या कोई और भी कारण है? कारण कुछ और है, बट कारण सिर्फ अमेरिका का है। कारण सिर्फ बैंक्स है, और बैंक्स में भी देखें तो कारण सिर्फ एक बैंक है जिसकी वजह से इतना डर फैला है। हम जानते हैं बाजार जब भी रिएक्ट करते हैं थोड़ा इरेशनल रिएक्शन ही होता है, अपसाइड या डाउन साइड। तो इस समय डाउन साइड पर रिएक्शन आया है और बैंक्स की वजह से है, और एक पर्टिकुलर बैंक की वजह से आपको ये रिएक्शन आते हुए दिखा है। इसके बारे में अभी हम बात भी करेंगे, बट हाँ, जैसे आपने कहा ग्लोबल बाजारों में इसका बड़ा बड़ा प्रभाव पड़ते हुए दिख रहा है। जो भी थोड़ी पॉजिटिविटी इस हफ्ते बाजार में आई थी, रिकवरी का मूड आया था, वो सब फिलहाल अगर आप स्क्रीन देखेंगे तो गिव अप करते हुए दिख रहा है। जैसे आपने बताया 550 अंक कल डाउ टूटा है ट्रेड में, और 4 महीने के निचले स्तर पर यह फिसलते हुए दिखा है। वहीं आपने देखा कि S&P 500 और नैस्डैक में करीब 2% की गिरावट थी, रसल 2000 तो 3.25% तक आपको फिसलते हुए दिखा है। तो काफी भारी गिरावट थी। यही नहीं, विक्स इनका जो है वो एक ही सेशन में 18% उछला है। तो डर आया है बाजार में, वॉलेटिलिटी आई है, एक सेल ऑफ का फियर बनते हुए दिख रहा है जो बैंक्स की तरफ से शुरू हुआ था। सभी बैंक्स में कल गिरावट हुई है, दिग्गज बैंक्स में बहुत भारी गिरावट हुई है। S&P 500 का जो बैंक इंडेक्स है वो कल 6% टूटा है। 2 साल की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट यहां पर आपको आती हुई दिखी है। जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, अन्य बैंक्स की अगर आप बात करें तो 5% तक ये बैंक्स टूटे हैं। और अगर आप कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो जेपी मॉर्गन, मतलब आप सिमिलरली अगर हमारे बैंक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो मे बी एन HDFC बैंक अगर 5% ट्रेड में टूटता है तो यू कैन इमेजिन कि हमारे बाजार में क्या होगा। और वैसा ही रिएक्शन आपने अमेरिकी बाजारों में देखा है। अब बैंक्स क्यों फिसले हैं? क्योंकि एक बैंक है, दिग्गज बैंक ही है ये भी, SVB फाइनेंशियल, सिलिकॉन वैली बैंक कहा जाता था, अब ये कंसोलिडेटेड लेवल पर SVB फाइनेंशियल है इस कंपनी का नाम। इन्होंने कल $2 बिलियन के फंड्स जुटाने की घोषणा करी। इस घोषणा के बाद गिरावट आई क्योंकि फंड रेजिंग काफी बड़ी है, $2 बिलियन। क्यों ये बैंक इस समय फंड रेजिंग कर रहा है? क्योंकि इनको बॉन्ड मार्केट में काफी बड़ा घाटा हुआ है। इनके जो बुक्स पर बॉन्ड्स हैं उस पर इन्हें बड़ा घाटा होते हुए दिखा है, और उस घाटे को कवर करने के लिए इन्होंने ये फंड रेजिंग का प्लान बताया है। ये फंड रेजिंग कर रहे हैं, ये स्टार्टअप्स के लिए काफी बड़े फंडर हैं। सिलिकॉन वैली बैंक वहां पर काफी बड़ा नाम है इनका, कई सारी कंपनीज को उन्होंने कर्ज दिए हुए हैं, अदरवाइज भी काफी बड़ा फाइनेंशियल बैंक है। वहां से जब ये खबर आई तो ये शेयर 60% टूटा। एक दिन में 60% ये शेयर कल आपको टूटते हुए देखा है। और फिर डर यहां से बना कि अगर इस बैंक को इतना बड़ा घाटा है और इन्हें इतनी बड़ी फंड रेजिंग करनी पड़ रही है तो क्या बाकी बैंक की भी ऐसी ही हालत है? इस डर से फिर हमने देखा कि अक्रॉस बैंकिंग सेक्टर गिरावट आती हुई देखी। एज इट इज हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें काफी तेजी से बढ़ रही हैं, तो डर यह भी फैला कि जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ेंगी क्या जो इनके बोरोअर्स हैं वो डिफॉल्ट कर सकते हैं, यानी कि कर्ज पे क्या इन्हें डिफॉल्ट हो सकता है, लेंडिंग बुक पर क्या इन्हें असर आते हुए दिख सकता है। तो एक बैंक का ये जो डर शुरू हुआ वो पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में कल शाम को आपको फैलते हुए दिखा है, और इसलिए आप इतनी बड़ी गिरावट अक्रॉस बैंक्स देख रहे थे। वैसे तो कल बॉन्ड यील्ड गिरी है, थोड़ी बाजार को राहत मिलनी चाहिए थी, बट ये हुआ नहीं है, और अक्रॉस द बोर्ड आपने हैवी सेलिंग प्रेशर देखा है SVB फाइनेंशियल की वजह से। एक और खबर भी आई, सिल्वरगेट कैपिटल करके एक क्रिप्टो लेंडर है जिसने कल अपना कारोबार बंद करने की घोषणा करी, क्योंकि ये पिछले कुछ समय में हमने देखा था नवंबर में FTX करके एक जानी मानी क्रिप्टो एक्सचेंज थी जिसका कोलैप्स हो गया, वहां से एक डर फैला हुआ है और उसी की वजह से बड़े घाटे सिल्वरगेट कैपिटल को हुए थे। इसकी वजह से अब इन्होंने अपने कारोबार बंद करने की अर्जी डाली है। ये शेयर भी 22% टूटा, तो थोड़ा कंटेजियन यहां से भी आया, बट बड़ा डर SVB फाइनेंशियल की वजह से था। अब तक तो हम, ये नई चीज आ गई है, अब तक तो हम अदरवाइज जॉब्स डेटा का ही इंतजार कर रहे थे जो आज आने वाले हैं। तो फरवरी का जॉब्स डेटा 2.25 लाख जॉब्स जुड़ने का अनुमान है, बेरोजगारी 3.4% पर स्थिर रहने का अनुमान है। तो वो फैक्टर तो बाजार की नजर में था ही, बट फिलहाल अभी हम उसे इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि बैंक्स में बड़ा सेल ऑफ हो चुका है, और उसी का डर आप अक्रॉस एशियन मार्केट्स देख रहे हैं। यूरोप के बाजार पहले ही बंद हो गया तो यहां पर ज्यादा इंपैक्ट आपको नहीं दिखा, मिले जुले ही रहे, बट कमोडिटी स्पेस पर भी नजर रखिए। लगातार 3 दिनों से कच्चा तेल आपको टूटते हुए दिख रहा है। इस हफ्ते $6 फिसल चुका है, 2 हफ्ते के निचले स्तर पर कच्चा तेल आपको दिख रहा है। नेचुरल गैस में आपको कल गिरावट आती हुई दिखी, यहां पर भी कमजोरी है, 2 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया है। सोना दायरे में है, चांदी में प्रेशर है, बेस मेटल्स में प्रेशर है, और एग्री कमोडिटीज में तो भारी गिरावट है। तो अक्रॉस द बोर्ड मूड माहौल बिगड़ा हुआ है, बट एक बैंक की वजह से सारे यूएस बैंक्स गिरे, यूएस बैंक्स की गिरने की वजह से यूएस मार्केट्स गिरे, और यूएस मार्केट्स का इफेक्ट आप देख रहे हैं इस समय अक्रॉस एशिया भी भारी गिरावट दिख रही है। तो एक रिपल इफेक्ट यहां पर देखने को मिला। अब समझने वाली बात यही होगी कि कल के प्रदर्शन के बाद क्या हमारे मार्केट्स इसे डॉच कर पाते हैं या
और पिटाई होती है। थैंक यू दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के